तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 22 सितंबर। दोस्तों, आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक तो जो बहुत कॉमन चल रहा है, पिछले काफी लगभग एक महीने से चल रहा है, वो है जीएसटी रेट रेगुलेशन। आज से चीजें कई सारी सस्ती होगी। ये तो दोस्तों हम कल ही बना चुके थे। इसका जो वीडियो था वो मैंने कल 21 सितंबर को ही बना दिया था, तो इसको तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों, सेकंड न्यूज है रिगार्डिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स ये क्या होते हैं, आज हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड की हिस्ट्री क्या है, इसको क्यों लेके आए, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो बॉन्ड्स किसको कहते हैं और क्या इसमें रिफॉर्म किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब चीजें हम आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूज देखिए, गवर्नमेंट में राइज इंटरेस्ट सबवेंशन कैप बियॉन्ड आरएस 26 करोड़ टू प्रमोट इश्यूएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को छूट दे रही है। तो क्यों दे रही है, क्या दे रही है, ये सब हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, न्यूज तो आपने देखी होगी, मैं बताना चाहूंगा। देखो, इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से चलता। कहां से चलता? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारा 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो सबसे टॉप पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, होती नहीं होती, राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी की सरकार, राज्य सरकार बजरंग लाल जी की सरकार, फिर तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर पर। इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कौन सा? एक तो होता है अर्बन एरिया में, दूसरा होता है रूरल एरिया में। तो आज का हमारा दोस्तों जो मुद्दा है वो बेसिकली अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का नहीं है। रूरल एरिया में आप जानते हैं 3 टियर होता है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, फिर उसके बाद जिला परिषद होती है। 3 चीजें होती है। तो इसके बारे में हम आज, हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य अर्बन में। तो अर्बन में इसको क्या कहते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं दोस्तों। जो अर्बन में स्थानीय निकाय होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। आप देखो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नेंस होती है, जिसमें अर्बन में होता है। अर्बन को जो लोकल गवर्नेंस कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी, शहरी निकाय कहते हैं दोस्तों इनको। अर्बन लोकल बॉडी 3 प्रकार की होती है। अर्बन लोकल बॉडी 3 प्रकार से होती है, 3 होती है। सबसे बड़े शहरों में होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली नगर निगम दिल्ली में है, मुंबई में है बीएमसी कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है। सब बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में है, लखनऊ में है, जो बड़े बड़े शहरों में जो होती है उसको कहते हैं नगर निगम। इससे छोटे लेवल पर होती है म्युनिसिपल काउंसिल। लगभग 1 लाख के आसपास की जो जनसंख्या होती है उसमें होती है। छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दोस्तों ये जनरली मिलती है। और इनसे भी छोटी होती है म्युनिसिपल बोर्ड, जहां पर 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहां पर होती है म्युनिसिपल बोर्ड। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब में बड़ा कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है दोस्तों। तो आज का जो हमारा मुद्दा है बेसिकली वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग ही है। ठीक है, बात यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो क्या है ना, ये जनरली ये जो यूएलबी होती है ना, शहरी निकाय, तीनों में, इसमें तीनों शामिल कर रहा हूं मैं, तीनों टाइप की यूएलबी। इनका देखो, इनको पास पैसा कहां से आता है? इनको पास एक तो पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से इनको ग्रांट्स मिलती है। कौन दिलाता है? तो फाइनेंस कमीशन दिलाता है। फाइनेंस कमीशन का अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, जैसा भी चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये फाइनेंस कमीशन का एक काम होता है स्टेट के बीच, सेंटर से स्टेट्स को जो रेवेन्यू है वो डिवोल्व करना। उसके बाद एक इसका काम होता है दोस्तों, जो ये स्थानीय स्वशासन को ग्रांट्स देना। तो एक तो पैसा यहाँ से आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट से आता है। स्टेट गवर्नमेंट से कैसा आता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट के राज्य के अपने वित्त आयोग होते हैं वो आते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्टेट की इनकम में से कितना इनको, नगरीय निकाय को या ग्रामीण निकाय को कितना पैसा जाएगा, वो एसएफ डिसाइड करता है। यहाँ तक बात ठीक है। एक इनका खुद का ओन इनकम, ओन रेवेन्यू भी होता है दोस्तों। पर भारतीय जो सिस्टम है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा फंड है, बड़े बड़े टैक्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स हो, यहाँ आता है। स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों टैक्स टैक्स की पावर होती है और काफी सारा इनके पास धन आता है। लेकिन दोस्तों जो यूएलबी है, बेसिकली जो यूएलबी है, इनके पास क्या है? ओन रिसोर्सेज नहीं है। ओन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। जयपुर नगर निगम हो गया या लखनऊ, इनके पास खुद के रिसोर्सेज बहुत कम है। ज्यादातर किस पर डिपेंड करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट पे और जो भारत सरकार है उस पर ग्रांट्स पे डिपेंड करता है, इनकी ग्रांट्स पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल क्या है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है दोस्तों। यहाँ से तो लिमिटेड पैसा आता है और खुद की इनकम है नहीं, तो इनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत वीक है। और काम बहुत है, शहरी निकायों में कितना बड़ा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम होता है दोस्तों। जैसे जयपुर निगम हो गया, लखनऊ नगर, इनका कितना बहुत सारा काम है दोस्तों इनके पास में, चाहे वो रोड हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, कई सारे काम होते हैं दोस्तों इनके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है बेसिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड शहरों में, हमारे शहर देखो
थोड़ी सी पानी की बरसात होती है तो क्या पानी भर जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। तो अब गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रकार से इनको स्ट्रॉन्ग करना। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करे? तो दोस्तों ये गवर्नमेंट कुल मिला के चाहते, देखो आप यहाँ देख सकते हो, खुद की इनकम बहुत लो है, फाइनेंस कमीशन में पैसा आता है, गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको चाहते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को ये के माध्यम से बोरो करें। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो ओवरऑल यूएलबी की क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो वीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? ये खुद का सक्षम बने या खुद का क्या करे? बोरो करे। क्या करे? बोरोइंग करे। तो बोरोइंग के लिए जो टूल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? म्युनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एक होता है दोस्तों, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलता है, ऐसे फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर अगर किसी कंपनी, किसी संस्था या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल मार्केट में जा सकता है। ये दो तरह के होते हैं जनरली। एक तो मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट में दोस्तों लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा मिलता है, 1 साल से कम के लिए। इसको रेगुलेट आरबीआई करता है। दोस्तों यहाँ हम मनी मार्केट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल से लेनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लंबा टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो वो होता है कैपिटल मार्केट। क्या होता है? कैपिटल मार्केट। के मार्केट में दोस्तों मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा मिलता है। इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये नाम सुना होगा। इसमें दो तरह से पैसा उधार, मतलब पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप उधार ले लो बोरोइंग के माध्यम से, तो इसको कहते हैं दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट एक तरह से डेट लेके। दूसरा होता है आप इक्विटी ले लो। इक्विटी मतलब शेयर जारी करके आप अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बना लो, शेयर जारी कर दो, जो जो उसको खरीदेगा उसकी पार्टनरशिप बन जाएगी। तो ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों। आज हमारा उद्देश्य है डेट इंस्ट्रूमेंट का। डेट का मतलब आप दो समझो। डेट की मैं बात करते आप दो चीजें समझ जाना। एक तो कैपिटल मार्केट की बात है, कैपिटल मार्केट की बात है, तो कंट्रोल कौन करेगा? सेबी करेगा। दूसरा क्या बात है? इसको रेगुलेट दोस्तों सेबी करेगा इसे। और ये एक तरह का क्या है? बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों एक तो होता है डिबेंचर। डिबेंचर जनरली दोस्तों प्राइवेट कंपनियां करती है। जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको अगर बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है, तो वो क्या करेगी? डिबेंचर जारी करती है इंस्ट्रूमेंट के रूप में। दूसरा होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड या बॉन्ड्स के दो, तो ये बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट टाइप का नेचर का होता है। हालांकि प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड के माध्यम से पैसा बोरो कर सकते हैं, लेकिन जनरली वैसे सही बताऊं तो डिबेंचर बॉन्ड में कोई विशेष अंतर है नहीं। अब बॉन्ड कई प्रकार से हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी कर सकती है, जैसे सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ था। और कई सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वो भी एक तरह का क्या होता है? बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से। मैंने अभी लेटेस्ट में कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में डिटेल में लेक्चर लिया था। इसके अलावा दोस्तों अगर ये म्युनिसिपालिटी या यूएलबी अगर बॉन्ड जारी करे तो उसको कहेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? बेसिकली म्युनिसिपल बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको नगर निकाय, नगरीय निगम ये पैसा इकट्ठा करने के लिए जारी करती है। ठीक है बात यहां तक? कैसे जारी करती है? सपोज करो तो हम पहुंच गए म्युनिसिपल बॉन्ड पे। म्युनिसिपल बॉन्ड, तो म्युनिसिपल बॉन्ड का मुझे बताओ ये क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। कौन जारी करेगी? म्युनिसिपल बॉडीज करेगी, यूएलबीज करेगी। म्युनिसिपल बॉडीज, नगरीय निकाय, नगर निगम वगैरह करेगी। तो दोस्तों भारत में अगर जितना ज्यादा म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा उतना अच्छा है। इन म्युनिसिपल बॉडीज को आराम से पैसा मिलेगा, उस पैसा उधार लेके आराम से निवेश कर पाएंगे, और निवेश से जो इनकम होगी उसको वापस रिटर्न कर पाएंगे। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन भारत में दोस्तों म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज दिन तक लगभग काफी, जब पहली बार 1997 में फर्स्ट नगर निगम थी बेंगलुरु की। बेंगलुरु की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने पहली बार भारत में क्या किया था? म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे। उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद ने किया था। अहमदाबाद ने किया था। उसके बाद नासिक ने, बीच में गाजियाबाद ने जारी किए। 2023 के आसपास इंदौर नगर निगम ने जारी किए। लेकिन अब तक 10-11 निगम ही, केवल इतने भारत में 5-6 हजार के आसपास नगरीय निकाय, उनमें से केवल 10-11 ने क्या किए? म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? इस म्युनिसिपल बॉन्ड को क्या करो? स्ट्रॉन्ग करो, कुछ ना कुछ इनको इंस्पिरेशन दो, कुछ ना कुछ इनको इंसेंटिव दो। तो इसके लिए दोस्तों अभी एक स्कीम आई थी भारत सरकार की, अमृत स्कीम। आपने नाम सुना होगा। एक स्मार्ट सिटी मिशन था। तो स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन के तहत गवर्नमेंट चाहती थी कि म्युनिसिपल बॉन्ड को क्या करे? प्रोत्साहन दे। ये म्युनिसिपल बॉडी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे, तो इनको क्या करो? कुछ इंसेंटिव दो, कुछ लालच दो, ताकि ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करे और उसको निवेश करे। तो क्या लालच दिया? अगर कोई म्युनिसिपल बॉडी 100 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी करती है, 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करती है, तो उसको 13 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी। 13 करोड़ रुपए कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी एज ए इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में गवर्नमेंट उसको 13 करोड़ रुपए अपने जेब से देगी। अधिकतम कितना देगी? तो अधिकतम लिमिट बांध दी 26 करोड़। अब आप 200 करोड़ का करो, चाहे 400 करोड़ का करो, चाहे 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी करो,
गवर्नमेंट अधिकतम लिमिट बांधी 26 करोड़। तो आज की न्यूज यही है देखो दोस्तों कि अब गवर्नमेंट इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इस लिमिट में छूट देना चाहती है। 26 करोड़ नहीं, ज्यादा 40 करोड़ 50 करोड़ जितना भी उसको आवश्यकता हो, जितना ज्यादा वो बड़ा बॉन्ड इश्यू कर रही है उतना ज्यादा उसको क्या करेंगे, इंसेंटिव करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये म्यूनिसिपल बॉडीज है इनको इंसेंटिव मिलेगा कि ये अपना बॉन्ड जारी करे। तो दोस्तों यही था मैटर, इतना सा ही मैटर था, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक हमने देख लिया था ये इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। फाइनेंशियल मार्केट मैंने बताया, कैपिटल मार्केट एक तो है डेट मार्केट, एक होता है इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट दो इंस्ट्रूमेंट जारी होते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड। बॉन्ड कई प्रकार के हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्युनिसिपल बॉडी जारी करती है। या आप देख सकते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड, इसको शॉर्ट में मुनि बॉन्ड भी कहते हैं। कौन रेगुलेट करेगा इसको, भाई बॉन्ड है तो इसको रेगुलेट सेबी करेगा। तो सेबी ने एक 2015 में गाइडलाइन जारी करी थी दोस्तों। 2015 में म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू करने के लिए गाइडलाइन जारी करी थी, लेकिन सेबी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की 10 साल हो गए दोस्तों। तब भी 10 साल में मुश्किल से 2-5 नगर निगम ने क्या किया है, बॉन्ड जारी किया है। कुल मिला के बॉन्ड जारी नहीं हो पा रहे। तो ये म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडी। फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इशू इन 1997। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला कौन से नगर निगम ने फर्स्ट टाइम इंडिया में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। तो वो था बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद सेकंड थी दोस्तों अहमदाबाद, फिर नासिक ने किया, फिर लेटेस्ट में भी 2023 में 2022-23 के आसपास इंदौर में ने भी जारी किया। अब गवर्नमेंट इसको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। तो क्या करो, अमृत स्कीम के तहत क्या करे, 100 करोड़ तक बॉन्ड जारी करने में 13 करोड़ का इंसेंटिव दे दिया। अब गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है, अधिकतम कितना था, 26 करोड़ तक था। अब ये लिमिट गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है ताकि और ज्यादा इनको प्रोत्साहन मिले। तो आज की न्यूज इतनी थी दोस्तों, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।